होम ग्राउंड हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ही की रही है, तो विकेट उनकी मर्जी की बनती रही और अंपायर भी आप जानते हैं वही रहे हैं। तो जब चाहें किसी को LBW करार दे दें या विकेट के पीछे कैच, ये वो गैस है जो इस तमाम अरसे में मूव होती हुई परवेज खटक साहब के दिमाग तक पहुंच चुकी थी। लेकिन खान साहब की किश्ती मंझधार में ज़रूर फंसी हुई है, लेकिन लगता है अभी खान साहब से काफ़ी काम करवाने वाले हैं। IMF की तमाम शराइत तो मनवा ली गई हैं। अब आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में वज़ीर दिफा तो एक मुंशी की तरह होता है, उसके अहकामात आर्मी चीफ तो क्या एक सूबेदार भी नहीं सुनता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इनर व्यूज एंड न्यूज में खुश आमदीद। क्या इमरान खान साहब के इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने को है? मीडिया में जो परवेज खटक और वजीर आजम के माबैन तलख कलामी की खबरें चलती रही हैं, आज के प्रोग्राम में बहुत सी अंतर की बातें होंगी। मैं आपको बनी गाला की कुछ तस्वीर भी दिखाऊंगा और ये तस्वीर मुझे किसी सोर्स से नहीं बल्कि ये मैंने अपने हाथ से खींची हुई हैं। उसके बाद सारी कहानी और हकीकत आपके सामने आ जाएगी। आपसे दरख्वास्त होगी कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आप देख रहे हैं इनर व्यूज एंड न्यूज और मेरा नाम है शकील हैदर सैयद। नाजरीन, मैं 2015 और 2016 के दरमियान बनी गाला में रहता रहा हूँ और आप सब ये जानते ही होंगे कि हमारे मौजूदा वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब का अपना ज़ाती घर भी बनी गाला में ही है। जिस पीरियड का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ उस वक्त इमरान खान साहब की जमात PTI खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में, जबकि विफाक में अपोजिशन में थी। विफाक में उस वक्त मुस्लिम लीग नून हुकूमत में थी और मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क के वजीर आजम थे। नाज़रीन, ये मेरे उस बनी गाला वाले घर की तस्वीर हैं जिसमें मैंने 1 साल के करीब क़याम किया और फिर मैं बेल्जियम आ गया। बनी गाला के इस घर की छत से मैं अक्सर एक हेलीकॉप्टर इमरान खान साहब के घर में उतरते देखा करता था। ये हेलीकॉप्टर तकरीबन रोज़ाना आया करता था, कभी फौरन और कभी कई घंटों के बाद वापस जाता दिखाई देता। मैंने थोड़ी सी तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर है और क्योंकि उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में PTI हुकूमत में थी तो ये हेलीकॉप्टर पार्टी क़यादत के इस्तेमाल में रहता और ख़ुद परवेज खटक साहब का ज़्यादा वक्त उन दिनों खान साहब के साथ ही गुजरता और मुख्तलिफ मीटिंग्स और सूबाई हुकूमत के दीगर उमूर के लिए खान साहब की हिदायत के साथ साथ खान साहब को मुख्तलिफ मकामात पर ले जाने की गर्ज से भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ करता था। खैर, ये तमहीद बांधने का मकसद ये है कि PTI की पख्तूनख्वा में पहली हुकूमत के दौरान जब तक परवेज खटक साहब वहाँ के वज़ीर आला रहे, उन्होंने खान साहब की तमाम हिदायत पर मनोअन अमल किया। वो ताबेदारी के तमाम लवाजमात मुकम्मल तौर पर निभाते रहे और जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ कप्तान की नज़र बचाकर, जैसे पंजाबी में कहते हैं, थुक भी लगाते रहे। अपने ख़ानदान के अफराद को उन्होंने रेवड़ियों की तरह ओहदे और दीगर मराहत बांटी। मुख्तलिफ तामीरी मंसूबों में भी खबरें आती रही हैं कि उन्होंने काफ़ी माल बनाया। और परवेज खटक साहब को तो आप सब जानते हैं कि सियासत के मैदान के पुराने खिलाड़ी हैं। उन्होंने भी तकरीबन तमाम जमातों में शमूलियत का फैज़ हासिल कर रखा है। क्रिकेट में खान साहब ज़रूर बड़े खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन सियासत का खेल उस वक्त खान साहब परवेज खटक और दूसरे सियासत के घात खिलाड़ियों से लिया करते, जिनमें एक अजीम खिलाड़ी जनाब जहांगीर तरीन साहब भी थे। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि होम ग्राउंड हमेशा एस्टेब्लिशमेंट ही की रही है, तो विकेट उनकी मर्जी की बनती रही और अंपायर भी आप जानते हैं वही रहे हैं। तो जब चाहें किसी को LBW करार दे दें या विकेट के पीछे कैच, माफ़ कीजिएगा, मैं गालिबन ट्रैक से उतर गया। तो मैं कह रहा था कि अगर आप थोड़ा बहुत खान साहब की क्रिकेट के शुरू दिनों से वाकिफ़ हैं तो आपको मालूम होगा कि खान साहब
को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल कराने वालों में उनके कजन्स माजिद खान और जावेद बरकी साहब का बड़ा किरदार रहा है। खान साहब, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, मगरिब को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये खान साहब ने मुतअद्दिद बार अपनी तकारीर में क्लेम किया है। और अगर आप गोरों की हिंदुस्तान में तारीख से थोड़ी वाक़फ़ियत रखते हैं तो आपने देखा होगा कि गोरे अपना काम निकलवा कर अक्सर को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल के बाद कूड़ेदान में फेंक दिया करते थे, और चंद एक जिनसे और उनकी नस्लों से उन्होंने आगे चलकर काम लेने होते थे, उन्हें जागीरें और सनदें अता कर दिया करते थे। ऐसे आपको पाकिस्तान में बहुत से खानदान नजर आ जाएंगे। हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं हारून रशीद साहब, वो अक्सर अपने प्रोग्राम्स में ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे कई खानदान हैं जो गुज़श्ता 3 सदियों से यानी 300 सालों से बरतानिया की खुफिया एजेंसी MI6 के लिए काम कर रहे हैं। वो अक्सर प्रोग्राम की होस्ट को कहते हैं कि मुझे याद करवाना, एक पूरा प्रोग्राम MI6 पर करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हो सका। न जाने कौन इस तरह के प्रोग्राम रुकवा देता है, या शायद हारून रशीद साहब कप्तान की रुखसती का इंतजार कर रहे हैं। वैसे वो खुद भी कप्तान के डसे हुए हैं। ये इतनी लंबी दास्तान आपको ये समझाने के लिए सुनाई है कि खान साहब की आदतें भी गोरों जैसी हैं। अपना काम निकलवा कर वो अक्सर गोरों वाली ही करते हैं। क्रिकेट में इख्तियारात जो ही उनके हाथ में आए, माजिद खान साहब उनका पहला निशाना थे, और सियासत का खेल और उसके तमाम दाव पेच से सीखने के बाद जब वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने, तो परवेज़ खटक, जो समझते हैं कि उनकी वजह से PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी बार 2018 के इलेक्शन में भारी अक्सरियत हासिल की, और जो वहाँ दोबारा वज़ीर आला बनने के ख्वाहिशमंद थे, जिसका वो बरमला मीडिया पर इजहार भी कर चुके हैं, खान साहब ने उन्हें वज़ीर आला बनाने की बजाय उनकी मर्जी के बरखिलाफ वफाकी वज़ीर दिफा बना दिया। अब आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में वज़ीर दिफा तो एक मुंशी की तरह होता है। उसके अहकामात आर्मी चीफ तो क्या, एक सूबेदार भी नहीं सुनता। ऐसा लगता है कि खटक साहब की हमारी इस्टेब्लिशमेंट से ज़रूर कभी कोई मुखासमत रही होगी, और ये उन्हीं की ख्वाहिश रही होगी कि परवेज़ खटक को वज़ीर दिफा बनाया जाए ताकि वो उनसे अपने हिसाबात सेटल कर सकें। तो जो खबरें आपको सुनने को मिल रही हैं वो उस गैस की नहीं जो ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये वो गैस है जो इस तमाम अरसे में मूव होती हुई परवेज़ खटक साहब के दिमाग तक पहुंच चुकी थी। तो इस गैस ने अपना असर तो दिखाना ही था, और अब लगता है खान साहब, जिनके अपने इक़्तिदार की कश्ती मंझधार में फंसी हुई है, तो बहुत से सियासी समंदर के तैराक छलांगे लगाकर किसी दूसरी कश्ती पर सवार होने के लिए तैयार हैं। परवेज़ खटक साहब भी उन्हीं में से एक हैं, लेकिन खान साहब की किश्ती मंझधार में ज़रूर फंसी हुई है, लेकिन लगता है अभी खान साहब से काफ़ी काम करवाने वाले हैं। IMF की तमाम शराइत तो बनवा ली गई हैं, अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों।